ये आदत को आप अपने जीवन में हो सके उतनी जल्दी जान लीजिए, उसमें ही आपका फायदा है भाई साहब। ये कहावत है ना कि यदि आप वक्त पर अपनी आदत नहीं बदलते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी आदतें आपका वक्त बर्बाद कर देती है, वक्त बदल देती है। ये कहावत भी है और ये रियलिटी भी है कि यदि आप समय पर अपनी आदत नहीं बदलते हैं तो आप कितनी भी टॉप पर है आप डाउन हो जाएंगे, और आप कितने भी डाउन है आपकी आदत सही है आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। इतिहास गवाह है भाई साहब, यदि आप वक्त पर अपनी आदतें नहीं बदलते हैं तो वो आपका वक्त ज़रूर एक दिन बदल देती है। दोस्तों मेरा नाम है फाल्गुन डाबी, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, सेल्फ हेल्प प्रोग्रामर और ट्रेनर हूं। दोस्तों सबसे पहली हम लोग बातचीत यही करते हैं कि आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आपको इस दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू चेंज द वर्ल्ड बट यू जस्ट नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर आइज़ को। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप बाइक लेकर जा रहा है, स्पीड में है थोड़ा, उसी वक्त आपको थोड़ा अर्जेंट है और आपकी बाइक में एक पंक्चर पड़ जाता है। आपको लगता है कि आपके लिए ये पंक्चर पड़ना एक बुरी मुसीबत है, लेकिन जो पंक्चर करने वाला है उसके लिए एक सही निशानी है। उसके जीवन में तो फ़ायदा ही है ना। आपकी गाड़ी में पंक्चर पड़ा है वो आपके लिए बैड है, लेकिन लेकिन जो व्यक्ति पंक्चर कर रहा है उसके लिए तो ये सही बात है, उसके लिए एक अच्छा सगुन है। आप अपना नज़रिया बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ। एक कंपनी होती है, उसी कंपनी में 2 कर्मचारी काम करते हैं। एक ही कैफ़े पे खाना खाने के लिए दोपहर को जाते हैं, सेम समय पर सर्विस उसको दी जाती है, सेम समय पर दोनों को खाना परोसा जाता है, और दोनों जब बाहर निकलते हैं तब दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। एक ये कहता है कि मुझे समय पर सब कुछ मिल गया, खाना बढ़िया मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन एक ऐसा बोलता है कि खाना बकवास था, मुझे देरी से खाना मिला। और ये जो बोलता है वो उस स्टाफ से झगड़ के भी आया कि उसको क्यों जल्दी खाना नहीं दिया गया, लेकिन दोनों को सेम समय पर खाना दिया गया था और सर्विस दी गई थी। तो अभी एक ही रेस्टोरेंट में, एक ही कैफ़े में दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंस कैसे हुए? बात यहाँ नज़रिए की है मेरे दोस्त। आप अपना नज़रिया बदल दीजिए, जीवन आपका बदल जाएगा, उसमें गारंटी है। लिसन वेरी केयरफुली, रोज आर रेड, वायोलेट आर ब्लू, आई एम द फ्यूचर मिलियनर, माई ड्रीम विल कम ट्रू। रियल ट्रूथ इज नोबडी इज to save you but you have to power to save yourself। आपको इस दुनिया में बचाने के लिए कोई नहीं आएगा आपको इस दुनिया में बचाने के लिए, लेकिन आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्षमता है कि आप खुद को है वो बचा सकते हैं। आपके अंदर पूरी एबिलिटी है। मुझे यहाँ एक कबीर जी की बात याद आ रही है। शायद आप जो भी काम कर रहे हैं सब काम छोड़ दीजिए, एक फोकस कर दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी आपका जीवन बदलने वाली है। कसम से ध्यान से सुनिएगा ये कबीरदास जी की स्टोरी को। सिकंदर लोधी के दरबार में कबीरदास को खड़ा कर दिया गया, लेकिन सिकंदर के दरबार में एक नियम था कि जो भी व्यक्ति सैनिक या अपराधी सिकंदर में दरबार में आता था वो उसको नमन करता था, सिर झुकाता था, अपना हाथ झुकाता था, अपनी कमर झुकाकर उस सिकंदर लोही को प्रणाम करता था। लेकिन कबीर ने नहीं किया। सब लोगों ने कहा कि तुम इस सिकंदर को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्या पहचानते हो ये सिकंदर कौन है? कबीर कहता है कि तुम नहीं जानते, मेरे राजा रामचंद्र त्रिलोक के बादशाह है। और कबीर का सर या तो सीता राम के चरणों में झुक सकता है या तो अपने गुरुदेव, अपने भगवान के चरणों में झुक सकता है। कबीर कभी छोटे मोटे बादशाह के चरणों में शीश नहीं झुका सकता। कबीर कभी छोटे मोटे बादशाह के चरणों में शीश नहीं झुका सकता। मेरे राजा राम का सेवक हूँ, किसी सिकंदर का नहीं। मैं एक राजा राम का सेवक हूँ, मैं एक सिकंदर का सेवक नहीं हूँ। जिसके रक्षक श्री राम हो उसको फिर कोई नहीं मार सकता है। इसमें ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लेकिन सिकंदर को तब गुस्सा आ गया। उसने कहा कि कबीर को पानी में फेंक दो, गंगा में फेंक दो। हाथ दोनों बांधा, फेंका नदी में, गंगा नदी में फेंक दिया। कबीर ने राम का नाम लिया, सब कुछ छूट गया, तैरता हुआ किनारे पर वापस आ गया। और ज़्यादा गुस्सा है, उसने कहा कि तुम इसको आग में, चिता में जला दो। लेकिन जब चिता में जलाया कबीर ऐसे चमके जैसे एक सूर्य चमकता है।
लेकिन कबीर को कुछ नहीं हुआ। मैं राजा राम का सेवक हूँ, किसी सिकंदर का नहीं। इसीलिए ही मैंने ये बात यहाँ लिखी है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू बट यू हैव टू पावर सेव योर सेल्फ। आपको इस दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर क्षमता है, पावर है सब संसार से जीतने की। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारा व्यू आता है लेकिन कोई लाइक नहीं करता, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।